पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने का बयान भारत के लिए जग हंसाई का बायस बन गया। हमले का मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की अजीब और मुज़हक़ाखेज़ मंतिक़। भारतीय जनता और अरकान असेंबली को मुतमईन करने के लिए लोकसभा में मनगढ़ंत खिताब करते हुए कहा, पहलगाम हमले के 3 मुबैना दहशतगर्दों को भारतीय फोर्सेज हलाक कर चुकी हैं। हलाक दहशतगर्दों से पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है, ये इस बात का सबूत है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। अमित शाह साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम के सच बताने पर भी भड़क उठे। कहा, चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? भारतीय लोकसभा में अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। मोदी सरकार से भारतीय अवाम को सच बताने का मुतालबा किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदम्बरम ने इंटरव्यू में एतराफ किया था कि पहलगाम हमले में भारतीय मुलव्वस थे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारतीय तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप 29 बार सीज फायर का कह चुके हैं। अगर मोदी में हिम्मत है तो पार्लियामेंट को सच बताए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 22 मिनट में रोक दिया गया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कहा भारत जंग नहीं चाहता। ट्रंप के कहने पर मोदी 30 मिनट भी नहीं ठहर सके। क्या दुनिया में कोई मुल्क है जिसने भारत की हिमायत की हो? भारतीय वजीर दिफा से 2 टोक सवाल पूछा कि बताया जाए ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बेशर्म करार दे दिया। लोकसभा में बोली, जंग रुकने का ऐलान भारतीय फौज या हुकूमत ने नहीं, अमेरिकी सदर ने किया। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। वजीर दाखिला अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑपरेशन में हमारे तैयारे नहीं गिरे तो चुप क्यों हैं? भारतीय लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह की भारतीय राफेल गिरने की तस्दीक। लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारतीय एयर चीफ ने जनता को बेवकूफ बनाया। पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब भारतीय राफेल का टेल गिरा। राफेल की टेल पर BS-001 लिखा हुआ था। अमरिंदर सिंह तबाह होने वाले भारतीय राफेल की तस्वीर भी ले आए। कांग्रेस रुकन गौरव गोगोई ने कहा कि बताया जाए पाकिस्तान ने हमारे कितने लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय जनता और जवानों के साथ झूठ बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सवाल किया कि ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ? दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही क्यों मारे गए? पाकिस्तान ने जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाक फौज ने मुख्तसर वक्त में दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। इस जंग के बाद ये सोच खत्म हो गई कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। जंग के दौरान फील्ड मार्शल के साथ राब्ते में था। तीनों मुसल्लह अफवाज ने हमारी हिफाजत का बीड़ा उठाया। फौज ने दिलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। 4 दिन की पाक भारत जंग इंतहाई खतरनाक थी। भारत के खिलाफ कामयाबी से जंग जीती। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अमेरिकी सदर ने कई बार पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। पाकिस्तान की इससे बड़ी सिफारती कामयाबी और क्या हो सकती है? अमेरिका के साथ असर-ए-नौ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। चीन के साथ CPEC 2 के लिए राब्ते में हैं। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी पर नहीं होंगे। कश्मीर समेत तमाम इशूज़ पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारतीय क़यादत के मुतज़ाद बयानात पर हाई अलर्ट हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में अमन के लिए कोशा है। इसहाक डार ने मजीद कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू बहुत मुफीद रही। टैरिफ और तिजारत पर पेशरफ्त हुई है। अगले 2 से 3 दिन में टैरिफ मुआहदा तय पा जाएगा। बानी PTI के बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ी के सवाल पर बानी PTI ने कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज की क़यादत भी उनके बेटे नहीं करेंगे। रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान बोली, कासिम और सुलेमान की उनके वालिद से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। जैसे ही इजाज़त मिली तो दोनों बेटों को पाकिस्तान बुलाएंगे। सहाफ़ी ने अलीमा खान से सवाल किया कि हुकूमती हलक़े कह रहे हैं कि अलीमा ने पार्टी हाईजैक कर ली। इस पर अलीमा खान ने जवाब दिया कि उन्हें PTI की फिक्र पड़ी है, इनसे अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जा रही।
शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। जमानती को जारी करदा शो कॉज नोटिस भी वापस। अदालत ने आइंदा समात पर भी अली अमीन गंडापुर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला KP बोले, नाअहलियों और गिरफ्तारियों से हौसले कम नहीं होंगे। झूठे और मनगढ़ंत केसेस हम पहले से भुगत रहे हैं। 5 अगस्त को पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दीवार पर लिखा नजर आ रहा है, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। आर्टिकल 63 में वाजे है, नाअहली से पहले फरीक को सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने अरकान की नाअहली के लिए जल्दी दिखाई। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो शहनशाहियत है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, 5 अगस्त को अवाम अपने हक के लिए निकलेंगे। मौजूदा निजाम से बेजारी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समात। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अगले हफ्ते की तारीख देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ समात के बाद अपीलें सुनने वाला बेंच तब्दील। 12 अगस्त को 3 रुकनी बेंच जमानत की दरखास्तें सुनेगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहों के बयानात कलमबंद जरा भी मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद 3 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। PTI रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने NA1 से अब्दुल लतीफ चित्राली को नाअहल करार दिया। NA1 की नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली 9 में मुकदमात में सजा याफ्ता होने पर हुई। इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इलेक्शन कमीशन इससे पहले सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर और MNA अहमद चट्ठा की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई मुकदमात में इंसाफ का खून हो रहा है। इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके हैं। मुल्ज़िमान को वकील सफाई के हक से महरूम करना आईनी खिलाफ वर्जी है। अदालती कार्रवाइयाँ जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। उमर अयूब ने खत में मजीद लिखा कि सियासी वाबस्तगी से क़तई नज़र तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की बेज़ाब्तगियों की अदालती तहक़ीक़ात कराई जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान चलेगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास का किराया 5100 रुपये होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तिजारत, तवानाई, रवाबित और अवामी तबादलों को अहम कदम करार दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। वाहदों को ठोस नताज में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। नॉन मेंबर्स की जानिब से धमकी आमेज रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। ज़हीर इकबाल बोले, असम्बली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त कर ली गई है। अपोजिशन ने भी बदतमीजी न करने का वादा किया था। रूलिंग देने के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। ऐवान में गैर महज़िब रवैये नाकाबिले कबूल हैं। उधर अपोजिशन अरकान के ऐवान में नारेबाजी से एंट्री। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल ने अपोजिशन रुकन एजाज शफी को माइक देने से इनकार कर दिया। हुकूमती रुकन हसन रियाज का एजाज शफी को तहकीकाती कमेटी में शामिल करने पर ऐवान से वॉकआउट। और रूस के 24 घंटों के दौरान ज़ापोरिज़िया के 14 मकामात पर 672 हमले, एक बड़ा हमला एक जेल पर किया गया। हमले में कम अज़ कम 16 अफराद हलाक और 35 जख्मी हुए। इलाकाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ऐवान फैदवदोफ ने बताया, रूसी अफवाज ने जेल पर फ़ज़ाई बमबारी की। मुमकिन तौर पर रिमोट कंट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। हमले से जेल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि करीबी मकानात को भी नुकसान पहुँचा।